डॉक्टर जाहिद CEO BSO ऑफ स्कूल वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे। इसी हवाले से यासर कुछ बात कर लेते हैं बच्चों की। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ये एक और इस तरह का वाक़या पेश आया जहाँ पर बच्चों के साथ ज़्यादती की गई, उनको कत्ल किया गया, ये हम देख रहे हैं कि बहुत या सिर्फ शॉर्ट टाइम में हमें इस तरह की खबरें बारहा मौसूल हो रही हैं। तो कहाँ तक हमारी बच्चे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं तमाम चीज़ों से, क्योंकि बेसिक सेफ्टी नहीं है हमारे यहाँ बच्चों की। जी बिल्कुल, ये एक अलमिया है, बहुत अफसोस की बात है। आए दिन इस तरह के जो वाक़यात हैं ये शुरू से हमारे इस स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंट है इसके अंदर ये वाक़यात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं बनिस्बत दूसरे जो ममालिक हैं उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा केयर की जाती है। इसमें एक ख़ास वजह जो है वो एक तो फैमिलीज और बच्चों को जो अवेयरनेस है वो उसकी कमी है, और दूसरा ये है कि जो लोग ये दरिंदगी करते हैं उनकी, चाहे आप ट्रेनिंग कह लें, उनकी एजुकेशन कह लें, या उन्हें कोई खौफ नहीं है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की आ जाता है। ये एक चीज इसका जिम्मेदार उसको नहीं ठहराया जा सकता। तो इसके अंदर ये ग्रुप ऑफ द प्रॉब्लम्स है, दैट्स व्हाई दीस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स जो हैं वो होते चले जा रहे हैं। और अगर इनको इस तरह की इबरतनाक सजाएं भी दी जाए और सामने बताया जाए, हमें बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं आए दिन, लेकिन उनका कंक्लूजन हमें या आम आवाम को, जैसे मीडिया के ऊपर तो आते हैं लेकिन उसका कंक्लूजन नहीं पता चलता कि उनका क्या हुआ। तो जब ये भी एक इशू है कि हम इसको अगर इस तरह लोगों तक पहुंचे, डर नहीं है, इसको खौफ नहीं है जी, तो पेरेंट्स की थोड़ी लाइल्मी भी कह लें, थोड़ी सी केयर भी नहीं करते बच्चों की। उस हिसाब से बच्चों को बाहर अकेला भेज दिया, छोटे बच्चे होते हैं, बाजार भेज दिया, शॉप्स पे भेज दिया, या ऐसे लोगों से मेल जोल वो कर रहे हैं उनको हमारे अंदर जो कॉन्सेप्ट है फैमिलिज्म का, अंकल किसी ने कह दिया तो वो अंकल बन गए उनके। तो ये सारी चीजें जो है बाहर के ममालिक में ऐसी नहीं होती, जो ब्लड रिलेशन है सिर्फ वही आपके अंकल आंटी। दैट्स व्हाई ये भी एक उसकी रीजन है। ठीक है डॉक्टर, ये फरमाइएगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको पूरे सिस्टम को रिवैम्प करने की जरूरत है, खास तौर पे हमारी जो बेसिक एजुकेशन है। अभी तो बात ये हो रही थी कि यहाँ पे 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चा स्कूलों से बाहर है। अभी तो ये देखना है कि जो सो कॉल्ड एजुकेटेड हैं वो भी क्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कोई गाड़ी से उतर के किसी को मारना शुरू कर देता है, कोई किसी कमजोर के ऊपर चढ़ दौड़ता है। ये हो क्या रहा है? बाहिर तो ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे लोग हैं, मगर इनके अमल से कहीं साबित नहीं हो रहा, ना इस सोसाइटी में वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमारे लिए तो बड़ा एक सीरियस कंसर्न है कि अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन तमाम चीजों को शामिल नहीं किया गया, अगर इखलाकियात के ऊपर काम नहीं किया गया, तो फिर यही वाकयात जो हैं वो हमारे पास शब रोज सामने आते रहेंगे। इसके बारे में डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं एजुकेशन को अगर डिफाइन करूं ओनली इन 3 वर्ड्स, तो एजुकेशन का मतलब है चेंज इन बिहेवियर्स। जी, जब तक आपके अंदर चेंज इन बिहेवियर्स नहीं है, इवन यू हैव द डिग्री ऑफ द PhD और द MS और व्हाटसोएवर, लेकिन आपके बिहेवियर के अंदर उस एजुकेशन ने कोई चेंज नहीं लाया, तो आप एजुकेटेड नहीं कहलाएंगे। क्या एजुकेटेड होना ये होता है कि आप डिग्रियां ले लें? पढ़ा लिखा तो कोई एक प्राइमरी पास है, उसको लाइफ गुजारने के लिए वो उर्दू भी पढ़ सकता है, छोटी मोटी इंग्लिश भी समझ सकता है, और सारे बोर्ड्स और अपने जरूरत के काम अपने साइन कर ले। लेकिन हम इतनी ज्यादा जो आगे एजुकेशन करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। और आपने जो बात की, इसका जो मेन इशू है वो है इखलाकियात, कि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर किताबी रटा, एग्जाम, पोजीशंस और परसेंटेज, इनके ऊपर ज्यादा फोकस होता है बनिस्बत आपकी इखलाकियात के ऊपर, जिसके अंदर आपकी चेंज इन बिहेवियर्स आते हैं, प्रैक्टिसेस के अंदर वो नजर आती है। यही वो वजह है, हमने भी जब एजुकेशन किया और जब हम सोसाइटी में आए, हमें पढ़ाया कुछ किया, और जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आके देखा तो उसमें सब कुछ डिफरेंट चल रहा था। तो ऑफ कोर्स लोग जो है वो उसके, जबकि अगर मेरा चूंकि बाहर की सोसाइटी आना जाना होता है डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, मैंने इस चीज को बड़ा करीब से ऑब्जर्व किया है कि वहां इन चीजों को, नंबर्स, परसेंटेज, इन चीजों का जिक्र नहीं किया जाता। आपके बिहेवियर्स के ऊपर ज्यादा काम किया जाता है कि आप एक्चुअल में आपके अंदर वो चेंज आ जाए। और जब तक हम इखलाकियात के ऊपर सबसे ज्यादा काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम में ये तब्दीली नहीं आ सकती। डिग्री आप भले से कम कर दें, इंटरमीडिएट बच्चे को पढ़ा दें, कम तालीम दे दें, बट आपका बिहेवियर के ऊपर जो फोकस है वो होना चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे, जो आपने एग्जांपल दी, ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है, और उसमें हमारे 99% जो एजुकेटेड लोग हैं उनके अंदर ही ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने में आती हैं। जबकि जो कम तालीम याफ्ता हैं
जो अभी भी घराने और बुजुर्गों की मानते हैं या उनकी अखलाकी तरबियत अच्छी हुई भी है, उसमें बड़े छोटे का ख्याल अभी भी है। डॉक्टर साहब, तरबियत का कितना अहम रोल है? हम देख रहे हैं कि इस तरह के वाकयात जो बच्चों के साथ हो रहे हैं, तो पेरेंट्स को क्या किस हद तक ज़रूरत है अपने बच्चों को अवेयरनेस देने की कि आया वो इन तमाम मामलात पर जो है कुछ एक्शन ले सकें, आकर घर पर इत्तला दे सकें, अगर कोई उन्हें हरास कर रहा है या कोई भी उनको प्रॉब्लम हो रही है तो उससे टैकल कर सकें, डील कर सकें? जी बिल्कुल, जैसे उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि जो पेरेंट्स को है वो अवेयरनेस बच्चों को देनी चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में ये भी होता है, हम बच्चों से ये बात कैसे करें, जब कुरान मजीद में और हदीस शरीफ में बिल्कुल वाज़ह इन मामलात के ऊपर वाज़ह बातें की गई हैं बगैर उसके और सिखाने के लिए, तो पेरेंट्स को अपने छोटे बच्चे हैं उनको भी बताना चाहिए और फिर बच्चों को इतना ट्रस्ट देना चाहिए कि बच्चे इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो या कोई बातचीत हो तो वो घर में आके कम से कम अपने पेरेंट्स से ओपनली शेयर कर सकें। होता ये है कि बच्चे अगर कह भी देते हैं या यंगर एज के अंडर 14-16 के भी अगर होते हैं, तो अगर वो घर आके कोई बात करेंगे तो पेरेंट्स उनके ऊपर उल्टा नाराज होंगे और उन्हें कहेंगे कि आप ये एक्टिविटी छोड़ दें, यहाँ स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दें, अकेडमी जाना छोड़ दें, उन दोस्तों के साथ घूमना फिरना या बाहर जाना छोड़ दें। तो वो उस कट से भी ये ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता और बच्चा वो बता नहीं पाता और वो इस चीज का फिर शिकार हो जाता है। और जब अगर वो बच्चा घर आके इस चीज का जिक्र करता है तो पेरेंट्स को चाहिए, आजकल तो हमारे कई डिपार्टमेंट मौजूद हैं जो हरासगी को डील करते हैं और इसके ऊपर सख्त कवानीन भी हैं, वो तमाम जो डोर हैं उनको नॉक करना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट काफी हद तक सपोर्ट करती है और आपकी बात सुनती है और उससे कड़ी से कड़ी सजा भी देती है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब हमारे साथ जाहिद इकबाल साहब मौजूद थे और उनसे हम बड़ी डिटेल डिस्कशन कर रहे थे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, और बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है कि इस सारे सिस्टम को कैसे रिवैम्प किया जाए। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक